महाराष्ट्र चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति अलग मोड़ ले रही है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पहली बार राज्य में 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने होंगी। तो चलिए समझते हैं कि 2019 से अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या क्या बदला है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर बहुमत हासिल की। बीजेपी को 105 सीटें मिली तो वहीं शिवसेना को 56 सीटें। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गई। 28 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बैठा। लेकिन इस गठबंधन की सरकार में भी अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी थी। तकरीबन 2.5 साल बाद मई 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। इसके बाद 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए सीएम, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली। इसी तरह महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। साल 2023 में अजीत पवार ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया और 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने एनसीपी के 41 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की सरकार का साथ दिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसी के साथ महाराष्ट्र को मिले 2 डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। इस बगावत के बाद एनसीपी के भी 2 हिस्से हो गए, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह अलग अलग कर दिए गए। अब 2024 में महाराष्ट्र में 6 पार्टियों का सीधा मुकाबला है। एक और बीजेपी, शिवसेना जिसमें शिंदे की सरकार है और अजीत पवार की एनसीपी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी विपक्ष में है।